Morning, children. Today we will start a poem, Little Red Riding Hood and the Wolf. It is written by Ronald Dahl. And what happened in this poem, he has described that there are three characters in this poem. First is the grandma, the second is the little Red Riding Hood. She is the granddaughter of grandma, and there's a wolf. So what happened in this poem? A wolf comes to the grandma house and try to eat her. But what happened? He found her small and rough. So what he decides? He decides to eat her granddaughter. So he dressed up like grandma and sat on the and curled his hair and sat on the grandma's armchair. And then what happened when granddaughter, the little Red Riding Hood arrives? She simply adorned her beauty and said she was looking beautiful. But what happened when the wolf got frustrated with all these? He tries to eat it. But what he found, the granddaughter took the gun from her knicker and shot bullets on him. And what happened thereafter? Thereafter it died. And after some time, when the narrator comes to grandma's house, he found when he comes there, he was shocked to see little Red Riding Hood is not wearing any kind of red hood. She was wearing a hairy hat on her head. सो जिस जो पोएम है इसमें जो है लिटिल रेड राइडिंग हुड एक लड़की है और एक ग्रैंडमा है और एक वुल्फ है, जिसमें जो कि एक वुल्फ जो है ग्रैंडमा के घर पे आता है और उन्हें जो है खाने की कोशिश करता है. उसके बहुत लंबे लंबे दांत हैं. बट क्या होता है, वो पाता है, वो ये देखता है कि उसकी ग्रैंडमा जो है बूढ़ी है और छोटी है और कमज़ोर है, तो उसका मांस खाने में उसे मज़ा नहीं आएगा. तो व्हाट हैपन, ही डिसाइड्स टू स्टे देयर. वो जो है इंतज़ार करता है कि ग्रैंडमा की डॉटर, जो ग्रैंड डॉटर है, वो आ जाए, लिटिल रेड राइडिंग हुड. बट व्हाट हैपन, इसके लिए वो जो है ग्रैंडमा के कपड़े में ड्रेसअप हो जाता है और उनकी तरह अपने बाल कर्ल कर लेता है, और इसके अलावा जो है वो उनके आर्म चेयर पे बैठ जाता है. जब लिटिल रेड राइडिंग हुड आती है तो वो जो है ये देखती है कि ग्रैंडमा जो है बहुत मतलब चेयर पे आराम से बैठी हुई है. बट जो है वो कैसे पहचान जाती है, जब वो उसके जो बाल होते हैं वुल्फ वाले वो उसे दिखते हैं, तो वो इतने में जो है वुल्फ जो है अपना आपा खो देता है और उसे वो ग्रैंड डॉटर को, लिटिल रेड राइडिंग हुड को खाने की कोशिश करता है. बट क्या होता है, जो लिटिल रेड राइडिंग हुड है वो अपने निक्कर से गन निकालती है और उसको शूट कर देती है. और इसी के साथ जब नरेटर जो है कुछ दिन बाद जब वहाँ ग्रैंडमा के घर पे आता है, वो देखता है कि लिटिल रेड राइडिंग हुड ने किसी भी तरह का कोई रेड हुड नहीं पहन रखा है. इंस्टेड ऑफ दैट शी इज़ वेयरिंग अ वुली हेयरी हुड. वो बालों वाला एक हुड पहन रखा है उसने, और उसको ये देख के सरप्राइज होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. एज सुन एज द वुल्फ बिगिन टू As soon as the wolf began to feel that he would like a decent meal, he went and knocked on Grandma's house. When the grandma opened it, she saw the sharp white teeth, the horrid grin. जैसे जैसे वुल्फ को भूख लगती है तो वो क्या करता है, उसे एक डिसेंट मील मिलता है, और इसके लिए वो कहाँ जाता है, एक ग्रैंडमा जो होती है उनके घर पे जाते हैं और उसको वो डोर को नॉक करता है. अब जैसे ही ग्रैंडमा जो है गेट खोलती है, वो ये चीज़ देख के बहुत डर जाती है कि एक भेड़िया जो है जिसके बहुत ही पैने दांत हैं, और वो जो है ग्रैंडमा के सामने खड़ा है. एंड वुल्फी सेड, मे आई कम इन. जो वुल्फ जो होता है वो कहता है, क्या मैं अंदर आऊँ? पुअर ग्रैंडमा वॉज टेरिफाइड. ही इज़ गोइंग टू ईट मी अप, शी क्राइड, एंड शी वॉज एब्सोल्युटली राइट. ही एट हर अप इन वन बिग बाइट. अब जो ग्रैंडमा है ये देख के, जैसे ही वो आता है वुल्फ और वो ग्रैंडमा से बोलता है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो वो ये तो ग्रैंडमा को जो है बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और उन्हें ये भली भांति पता होता है कि वो जो है उसे खाने वाला है. बट ग्रैंडमा वॉज ए स्मॉल एंड टफ. लेकिन जो है भेड़िया जो वुल्फ है, वो जो ये देखता है कि ग्रैंडमा जो है बहुत ही छोटी है, मतलब कमज़ोर है और बहुत ही ज़्यादा सख्त है उसका मांस. तो वुल्फी वेल्ड, उसके बाद वुल्फी जो है रुकता है. दैट्स नॉट एनफ, वो उसके लिए एनफ नहीं है. आई हैव नॉट येट बिगन टू फील दैट आई हैव अ डिसेंट मील. ही रन अराउंड द किचन अ नीलपिंग. और उसके बाद जो है वो फटाफट जो है वुल्फ जो है किचन की तरफ
भागता है। देन आई हैव गॉट टू हैव सेकेंड हेल्पिंग, मेरे पास दूसरा मौका आएगा। देन एडेड विद फ्राइटफुल लीड, आई एम देयर गोइंग टू वेट राइट हेयर टिल लिटिल मिसेस रेड राइडिंग हुड कम्स होम फ्रॉम वॉकिंग द हुड्स। और वो ये डिसाइड करता है कि वो जो है लिटिल रेड राइडिंग हुड का इंतज़ार करेगा बैठ के, जब तक कि वो जो है जंगलों से आती नहीं है। ही क्विकली पुट ऑन ग्रैंड माज क्लॉथ, वो फटाफट जो है ग्रैंड माँ के कपड़े पहन लेता है। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन अ कोट एंड हैट, वो एक कोट और हैट पहन लेता है। ही पुट ऑन शूज़ एंड आफ्टर दैट ही इवन ब्रश एंड कर्ल्ड हिज हेयर, और उसके बाद जो है वो ब्रश भी करता है और ब्रश करता है अपने और बालों को कर्ल भी करता है। देन सैट हिमसेल्फ इन अ ग्रैंडमा आर्म चेयर एंड इन केम द लिटिल when the little girl came in red, she stopped, she stared and then she said, what great bigger ears you have, grandma. और जैसे ही grandma, all the better to hear with you, the wolf replied. और जैसे ही little red hood जो है आती है, गर्ल इन रेड आती है, वो जो है उसके कान को देख के चौंक जाती है कि आपके कान इतने बड़े क्यों हैं ग्रैंडमा। तो वो सिंपली रिप्लाई करती है कि मेरे कान इसलिए बड़े हैं कि ताकि मैं अच्छे से सुन सकूं। वुल्फ कहता है, What great big eyes you have, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं। Grandma said Little Red Riding Hood, and all the better to see you with, the wolf replied. और वो बोलता है जब Little Red Riding Hood जो है बोलती है कि आपकी आंखें क्यों बड़ी हैं, तो वो सिंपली जो वुल्फ है जो ग्रैंडमा बना होता है वो रिप्लाई करता है कि ताकि मैं सब चीज़ को बिल्कुल क्लियरली देख सकूँ तुम्हें। Then he sat there watching her and smiled. He thought, I am going to eat this child. और वो चेयर पे बैठे बैठा जो है खुश होता रहता है कि वो जो है उस बच्चे को खाने वाला है, उस लिटिल रेड राइडिंग हुड को। कंपेयर्ड विथ हर ग्रैंडमा, और वो कंपेयर करता है ग्रैंडमा से। शी इज़ गोइंग टू टॉक लाइक कैवियर, और वो जो है एक कैवियर की तरह बात करना चाहते हैं। देन द लिटिल रेड राइडिंग हुड सेड, बट ग्रैंडमा व्हाट अ लवली ग्रे बिग फरी कोट यू हैव ऑन। और लेकिन जो है उसे क्योंकि जो है बाल दिखता रहता है उसके, तो वो बोलती है द लिटिल रेड राइडिंग हुड कि आपने कितना अच्छा फरी कोट पहन रखा है। दैट्स रॉन्ग क्राइड वुल्फ, अब जो है वुल्फ जो है गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही तेज़ से चिल्लाता है, हैव यू फॉरगेट, क्या तुम भूल गई, टू टेल मी व्हाट बिग टीथ आई हैव गॉट, क्या तुम ये मुझे बोलना भूल गई कि मेरे दांत कितने बड़े हैं। वेल नो मैटर व्हाट टू से, आई एम गोइंग टू ईट यू, अब कोई बात नहीं, अब तुम्हें मौका नहीं दूंगा और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द स्मॉल गर्ल स्माइल्स, वन आई फ्लिकर्स, और जो एक छोटी लड़की है वो हंसती है और एक आँख उसकी जो है चपकती है। शी विप्स अ पिस्टल फ्रॉम हर निकर्स, और वो निकल से अपनी पिस्तौल निकालती है। शी एम्स एट द क्रिएचर हेड, और वो एम जो अपना टारगेट है क्रीचर के उस वुल्फ के हेड पे करती है। एंड बैंग 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 शी शॉट हिम डेड, उसके बाद वो उसे मार देती है। अ फ्यू वीक्स लेटर इन द वुड आई केम अक्रॉस मिस राइडिंग हुड, बट व्हाट अ चेंज, नो क्लोक ऑफ रेड। बट जैसे ही जो है एक नरेटर जो है कुछ दिनों बाद जब वहाँ आता है तो और देखता है कि लिटिल रेड राइडिंग हुड ने किसी भी तरह का कोई रेड क्लॉक नहीं पहन रखा है, नो सिली हुड अपॉन हर, और किसी तरह का हुड भी नहीं पहन रखा है। शी सेड हेलो एंड डू प्लीज़ नोट माई लवली फर वुल्फ स्किन कोट, और वो उसे जो है अपने लवली फरी जो है वुल्फ को जो मार के उसने वो जो मांस निकाला होता है उसका कोट बना के वो पहनते हैं। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेल। थैंक यू चिल्ड्रन।